मूवी स्टार्ट होते ही अमेरिका का एक टाउन जिसका नाम रिवरटन है वो दिखाया जाता है। वो ईयर 1994 था। उस दौर में एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर था जो अपनी विक्टिम को बहुत बेरहमी से मारा करता था। लोग उसे रीपर कहते थे। अभी तक वो उस टाउन के बहुत से लोगों को मार चुका था। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर एक नाइफ से लोगों को मारता था, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था। वो आजाद घूम रहा था। ये न्यूज टीवी पर भी दिखाई जाती है और तकरीबन हर कोई उसका ये नाइफ देख चुका था। उसी टाउन में एक आदमी रहता था जिसका नाम एबल था। एबल अपनी वाइफ और अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहता था। तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। फिर एक दिन बाय चांस एबल को अपने बेसमेंट से वही नाइफ मिल जाता है जो सीरियल किलर रीपर इस्तेमाल करता था। तभी हमें ये पता चल जाता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वो एबल ही होता है। एबल के अंदर छुपा हुआ रीपर ये सब उससे करवा रहा होता है। रियल लाइफ में एबल एक बहुत अच्छा और इनोसेंट इंसान समझा जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रीपर वाली पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। वो बहुत बेरहम था। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। ये सब कुछ वो बहुत चालाकी से करता था। मर्डर करने के बाद वो अपने सारे सबूतों को छुपा देता था। यहाँ तक कि एबल इस बात से भी नावाकिफ था कि ये सब कुछ वो ही कर रहा। एबल की रीपर पर्सनैलिटी जो भी करती थी वो उसे याद नहीं रहता था, वो उसे भूल जाता था। इसीलिए उसको अपने दिमाग पर डाउट होने लगा कि शायद उसे कोई बीमारी है और अब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होना शुरू हो गई थी। एक रात उसे नींद नहीं आती। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि उसे उसके बेसमेंट से रीपर का वही नाइफ मिला है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। काफी देर हो चुकी। उसकी दरिंदगी अपनी ही वाइफ को विक्टिम बना चुकी थी। उसकी रीपर पर्सनैलिटी ने अपनी वाइफ का गला काट दिया और वो मर चुकी। और फिर अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। वो एबल को शूट करती है जिससे वो मरता नहीं लेकिन काफी जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने डॉक्टर को मार देता है और एक पुलिस वाले को शदीद जख्मी कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में रीपर गायब हो जाता है। वो लोग उसे बहुत तलाश करते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। 16 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उन खतरनाक वाकयात को भुलाया नहीं गया होता। और जिस दिन वो किलर रीपर मारा गया था उस दिन को लोग हमेशा याद रखते थे और बहुत सारे लोग तो चर्च भी जाते थे। और उस टाउन के बच्चे इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे वो कोई रिचुअल कर रहे हो। उन बच्चों का एक ग्रुप था और वो ये समझते थे कि उस रात एक्सीडेंट में रीपर तो मारा गया लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है और उसकी सोल अभी तक इस टाउन में मौजूद है। और पूरे साल में उस एक दिन शैतान उसे अलाउ करता है कि वो उस टाउन में जाकर उन लोगों से अपना बदला ले सकता है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था। और इस कहानी को सामने रखते हुए उन बच्चों ने अपने ही एक थ्योरी बना ली थी। उनका मानना ये था कि जिस दिन रीपर मरा था उस रात जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो सब रीपर की सोल को मात दे सकते और उस रात जब उसकी सोल नदी से बाहर आएगी तब एक बच्चा आगे बढ़ के उसकी सोल वापस नदी में भेज देगा। असल में जिस रात का ये वाकया है उस रात को उस टाउन में 7 बच्चे पैदा हुए थे जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। इन 7 बच्चों में एक का नाम एडम था जिसे सब बग कहते थे और दूसरा उसका फ्रेंड एलेक्स था। उनमें एक लड़का ब्लाइंड होता है जिसका नाम जेरोम होता है, ब्रैंडन जो काफी र्यूड लड़का था और उनके पूरे ग्रुप को वही चलाता था। और सबसे आखिर में लिया जो इस गैंग की मास्टर थी और सब लोग उसके इशारों पर नाचते थे। लिया के अलावा ये सारे बच्चे उसी दिन पैदा हुए और हर साल उन बच्चों में से एक डिसाइड करते थे कि उस रात कोई स्पेसिफिक बच्चा रीपर की सोल का मुकाबला करेगा। बट रियलिटी में कोई सोल नहीं थी जो नदी से बाहर आती। वो लोग पपेट का इस्तेमाल करते थे और उस रात के लिए जो बच्चा भी सिलेक्ट किया जाता वो पपेट को उस नदी में फेंक देता था। इन सब बातों पर वो इतना बिलीव करते थे कि उन्हें मुकम्मल यकीन आ चुका था और उसी रात उन्हें वॉलंटियर भी करना था। और बारी थी बग की जो असल में एक इनोसेंट लड़का और काफी डरपोक भी था। और उस रात जब रीपर के पपेट को उसके सामने लाया जाता है तब वो काफी डर जाता है और उस पपेट को नदी में भी गिरा नहीं सकता। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बग को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने बुज़दिली का सामना किया, अपने दोस्तों को शर्मिंदा किया और वो रीपर की सोल का मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि वो इस बात पर भी यकीन रखते थे कि अगर उसकी पपेट को नदी में नहीं फेंका गया तो वो दोबारा इस टाउन में आएगा और फिर से लोगों को मारना शुरू कर देगा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस रात वाकई ही उनके एक फ्रेंड का कत्ल ब्रिज पर हो गया था और बाद में उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन इस मर्डर का पुलिस को काफी अरसे बाद पता चलता है और यहाँ पर हम सबके जहनों में ये सवाल उठता है क्या वाकई ही रीपर की सोल वापस लौट आई है और वो लोगों को मार रही है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो मरा नहीं था बल्कि वो वहाँ से भाग गया था और एम्बुलेंस से मेडिसिन लेकर उसने खुद को दोबारा इस काबिल बनाया कि वो सबको मार सके। और वो बहुत अरसे से उसी नदी के किनारे पर रह रहा है और हर साल उसी रात को वो खूनी रात बना देता है। और कुछ लोग ये समझते थे कि उसकी सोल शायद किसी इंसान में आ गई है जो ये सब कुछ करवा रही है और
दूसरी तरफ एडम ने जब अपना प्रोसेस पूरा नहीं किया होता तो अगले दिन स्कूल में ब्रैंडन उसे पनिशमेंट देता है। वो ऐसा ही करता था और वो नेचर वाइज एक अच्छा इंसान नहीं था। और उसी दिन वो रिलीजियस लड़की पेनेलोप ब्रैंडन को डरा देती है। वो कहती है कि तुम अपने बुरे कामों के बदले में हेल जाओगे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही वो बहुत गलत काम कर चुका था। अपनी प्रिंसिपल की बेटी को उसने यूज करके प्रेग्नेंट कर दिया। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। अगर पता चल जाता तो वो प्रिंसिपल उसको मार देता। ब्रैंडन के इस बिहेवियर की वजह से बग और एलेक्स उससे बहुत हेट करते थे। फिर उन दोनों को स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसका बेसिक एक बहुत बड़ा बर्ड होता है और उसका नाम कैलिफोर्निया कॉन्डोर होता है। बग उसके लिए बहुत प्यारा कॉस्ट्यूम तैयार करता है और बग और एलेक्स दोनों मिलकर क्लास में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो सबको डरा देते हैं, खास तौर पर ब्रैंडन को, जिससे वो काफी नफरत करते थे और उससे बदला भी ले लेते हैं। वो ब्रैंडन पर ब्लोइड्स डालते हैं। बाद में बग को अपना वही दोस्त जिसको ब्रिज पर मारा गया था वो उसे मिरर में नजर आता है और उसी दिन पुलिस वालों को रिवर के किनारे उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है। और अब आहिस्ता आहिस्ता बग में चेंजिंग आ रही थी, जैसे कि उसने प्रेजेंटेशन में किया। अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया था और जब वो बाहर अकेला बैठा होता है तब वो बहुत सारे एक्सेंट में बात करता है, जिससे ये जाहिर था कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। क्लास इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल बग की मदर को बुलाता है और ये कंफर्म करने की कोशिश करता है कि कहीं उसे कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि बग को कोई मेंटल इलनेस नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा राज खुलता है और वो ये है, जब रीपर यानी एबल ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उस वाकये के कुछ देर बाद ही वो बच्चा पैदा हो गया था और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि वो बग ही था। यानी बग ही सीरियल किलर का बेटा था और जिसे उसने पाला था वो उसकी आंट थी। और ये राज अभी तक राज ही था जिसे कोई भी नहीं जानता। इस बात का किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि बग को भी नहीं पता था। और लिया असल में रीपर की बेटी है जो उस वक्त 5 साल की थी और इस हादसे में बच गई थी। और जाहिर है अगर बग के फादर को मेंटल इलनेस थी तो शायद बग को भी ये हो सकती है। और उसी रात टाउन में फिर एक मर्डर होता है। पेनेलोप को कोई बुरी तरह मार देता है और अभी तक किलर का कुछ पता नहीं होता। फिर ब्रैंडन और ब्रिटनी दिखाए जाते हैं जो कि जंगल से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर ब्रैंडन ब्रिटनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो उससे जान छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। ब्रैंडन भी उसके पीछे भागता है। जब वो आगे जाता है तब उसी पेनेलोप की लाश मिलती है और ठीक उसी वक्त उसके पास कॉल आती है। असल में वो मर्डर ब्रैंडन ने ही किया होता है और पुलिस उसे कहती है कि वो उसे पकड़ने आ रही है। ये सुनकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसे भी पकड़ के मार देता है। और इसके बाद ब्रिटनी के साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बग खुद जंगल में एक जमीन को खोदकर वहाँ पर कुछ दफना रहा है और जब वो घर आता है तब उसके कपड़े और उसके जूते बहुत गंदे होते हैं, जिस पर उसकी मदर उससे पूछती है, क्योंकि उस वक्त उसकी मदर को भी उस पर डाउट होना शुरू हो गया था। लेकिन वो जवाब देता है कि वो अपने बर्ड वाले कॉस्ट्यूम को वहाँ पर दफना कर आया है। और फिर पुलिस को भी उन लोगों की डेड बॉडीज मिल जाती है और पूरे टाउन में फिर से ये अफवाह फैल जाती है कि रीपर वापस आ गया है और वो ही ये सब कुछ कर रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए बग की मदर ये फैसला करती है कि वो अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएगी और कुछ देर के लिए बग वॉशरूम में जाता है। तब उसे फिर उसके फ्रेंड की लाश वहाँ पर नजर आती है जो कि उसे मिरर में नजर आती है और वहाँ पर उसे रीपर का वो नाइफ भी मिल जाता है जिस पर खून भी लगा होता है और वो नाइफ लेकर बाहर आता है। तब वो देखता है कि बाहर उसकी माँ को किसी ने मार दिया है, लेकिन उसके हाथ में नाइफ था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ का मर्डर उसने किया है या फिर किसने, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो ये समझ जाता है ये सब कुछ बग ने किया है, क्योंकि बग को भी अपने फादर की तरह मेंटल डिसऑर्डर था, क्योंकि वो पुलिस वाला इस राज को जानता था। और अचानक से वहाँ पर रीपर का कॉस्ट्यूम पहनकर एक आदमी आता है और वो पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बग को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक से कोई आवाज सुनाई देती है और वो उसे वहीं पर छोड़कर ऊपर चला जाता है। बग भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो तो नजर नहीं आता बल्कि अपने ब्लाइंड फ्रेंड जेरोम की डेड बॉडी मिलती और इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर सारे राज खुल जाते हैं। बग असल में वाकई इनोसेंट होता है और उसने कोई भी मर्डर नहीं किया होता और यहाँ तक कि उसके फादर भी बुरे इंसान नहीं थे, वो भी बग की तरह इनोसेंट ही थे और असल में ये सब कुछ जो भी करवा रहा था वो किसी और की सोल थी जो कि उनकी बॉडी में थी और जिसकी भी सोल थी बहुत जालिम थी, जिसने एबल से ये सब कुछ करवाया था। और अब 16 साल बाद वो फिर वापिस आ जाती है और इस मर्तबा वो एलेक्स के अंदर आती है। उसने अपने ही फादर को मार दिया, फिर बग की मदर को और अपने 4 फ्रेंड्स को, और सब मर्डर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हुए थे जब एलेक्स वहाँ से गायब था। और बग को अपने दोस्तों के सोल नजर आने की विजन्स इस बात का इशारा करते हैं कि अब उन सब की सोल बग के अंदर आ चुकी थी और यही वजह है
कि बग अलग अलग एक्सेंट में बात करता था और वो फीमेल वॉइस में भी बात कर लेता था। और लास्ट सीन में एलेक्स बग को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन बग का बेस्ट फ्रेंड एलेक्स, जो कि अब अपने होश खो बैठा था और मजबूरन बग को उसे मारना ही पड़ता है और उसकी वो गंदी सोल वहाँ से चली जाती है जो सारे मर्डर करवा रही थी। एलेक्स की लाइफ अच्छी नहीं थी, उसके फादर का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, वो उस पर बहुत जुल्म करते थे, यही वजह थी कि उसने उन्हें मार दिया और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।